सिद्धार्थ सौरभ जरूरी है, भाजपा मजबूरी है। विक्रम लाए लालू के आतंक राज्य से दहशत में सब लोग रहता है, उसका नतीजा है कि हम लोग नीतीश जी की पालकी ढोते हैं। मजबूरी में या देखो मंत्री के लड़का पढ़ता है सरकारी स्कूल में, जिस दिन पढ़ने लगेगा वाजपेयी जी के कहली लोग कहाँ किए कोई, उनको तीनों चीज न था, सब टैक्स चरगुना कर दो, तो ये लोग टैक्स चरगुना कर दिए, लेकिन वाजपेयी जी वाला काम कहाँ किए? स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायिक प्रक्रिया तीनों भ्रष्ट करके 2 बार से जीतता रहा है। तो भाजपा का प्रत्याशी ही बढ़िया नहीं था तो क्या होगा? जो प्रत्याशी थे ड्राइंग रूम में पचकर्मा करने वाले लोग रहेंगे तो एको नेता काहे नहीं बिहार में इलाज कराते हैं? सब भागते हैं। ये बात सही बोले। हाँ। ये कई बार हॉस्पिटल ठीक नहीं है, एक हॉस्पिटल ठीक नहीं है। सिद्धार्थ सौरभ में कांग्रेस से मुंह भंग होने का वोट उनका नहीं है, आक्रोशित वोट था भूमिहार। नीतीश कुमार की जब सरकार बननी हुई तो स्थिति बिहार की डमाडोल थी, देख रहे थे ना। हाँ। यही सिद्धार्थ सौरभ जो है बचा दिया सीट को ना, सरकार को। तब जो है सब लोग इसके पक्ष में है और चुनाव जीतेगा। जंगल राज तू वापसी न हो, एकरे चलते 20 साल से पालकी ढोआ रहे इनकर। नीतीश बाबू के हमने पालकी ऊंच जाति ढो रहा। पहला बार हम सुन रहे हैं कि कोई विधायक सप्ताह में 2 दिन दिख रहे हैं। नहीं तो मैं जितने बार जगह गया हूँ उतने जगह पे यही बोल रहे थे कि विधायक जी तो ऐसा है कि दिखते ही नहीं है। 4 साल से दिखे नहीं है, कोई 3 साल से नहीं देखे हैं। क्या है भ्रष्टाचार का इस इलाका में? ना वो तो चरण सीमा। सरकार को बचाना भी सिद्धार्थ सौरभ इतना साथ दिए तो सरकार तो सुन सकती थी इनकी बात। सरकार सुन सकती थी तो इसके लिए देखे ना कि एगो जदयू के संजीव जी आवाज उठाए तो उनको टिकट हटा दिया, तारजेडी में गए हैं। तो पूरे किसान के, पूरे बिहार के किसान के आवाज। सरकार की पॉलिसी रहता, मानसा ठीक रहता तो भ्रष्टाचार ये लोग भ्रष्टाचारी करता है। सीओ सब 50 लाख वहीं दे के 40 लाख खैली है, हम कहाँ से दें? अच्छा, ट्रांसफर के लिए वो। हाँ, आज एक भी नेता की, एक भी बढ़िया बिजनेसमैन के लड़का सरकारी स्कूल में है, सब नीचे क्लास के लोग की खिचड़ी खिया के बौराहा बने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अभी पटना जिला का एक विधानसभा है विक्रम, यहाँ 2 ब्लॉक आता है, एक विक्रम एक नौबतपुर, और भी बीटा भी 6 पंचायत, बीटा के 6 पंचायत। हाँ। इस विक्रम विधानसभा में आता है। यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि कोई जो विधायक है हमेशा किसी न किसी जीतने के बाद हो या इलेक्शन से जस्ट पहले हो, पलटी मारने बहुत तेज होते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो यहाँ से विधायक है 2 बार से कांग्रेस के चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर सिद्धार्थ सौरभ। लेकिन पिछली बार जब लोकसभा चुनाव था इस देश में, यानी कि मई जून के जब समय था, गर्मी का दिन, उस दौरान सिद्धार्थ सौरभ उसके जस्ट 1-2 महीना पहले फिर से पलटी मार के वो भाजपा में चले गए। वहीं अनिल कुमार जो पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से, उन्होंने जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए। लेकिन यही दूसरी तरफ देखा जाए 2020 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अतुल कुमार को यहाँ से लगभग 16-17,000-18,000 वोट मिला था। जो भाजपा का बेस था वो भी खराब हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पे महागठबंधन का बेस अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्टी के बजाय फेस पे ज्यादा वोट मिलता है। क्या कारण है ये भी जानेंगे। समीकरण, एमओआई समीकरण, क्योंकि 4-5% ही ज्यादा मुस्लिम वोट है नहीं यहाँ पे, 4-5% ही है। भूमिहार का वोट भी अच्छा है इस विधानसभा में। क्या है कारण? कांग्रेस, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का जो सफाया 1990 के बाद हुआ, फिर भी इस पटना जिला में एक सीट बचा है जहां आज भी कांग्रेस का वजूद है। इसका भी विश्लेषण करेंगे, जनता से जानेंगे कि क्या है इसका कारण। और एमओआई समीकरण क्योंकि महागठबंधन का सीट है यहाँ पे, तो समीकरण पे कितना वोट गिरता है और जाति पे कितना वोट गिरता है। क्या नाम है आपका? नाम राजकुमार। राजकुमार, क्या है अच्छा माहौल समझाइए। माहौल क्या रहेगा? माहौल तो हम लोग के यहाँ भाजपा के पक्ष में कि लालू के आतंक राज्य से दहशत में सब लोग रहता है, उसका नतीजा है कि हम लोग नीतीश जी की पालकी ढोते हैं। मजबूरी में या मन से? न, अब मजबूरी कहिए या मन से कहिए, दोनों में तो कोई विशेष फर्क उतना आएगा नहीं। फर्क तो है ना, एक मजबूरी में होता है, खुश होके वोट देते हैं। जैसे खुश होके तो देना इसलिए है कि कम से कम इज्जत से हम लोग जी रहे हैं। जो 2005 के पहले परेशानी में थे कि जो सुबह निकलता था शाम के घर लौटा न लौटा, उससे तो बेहतरीन में है। इसलिए हम लोग को तो एनडीए के जिताना ही, उसमें कहीं कोई तो बटना है। यहाँ से, लेकिन यहाँ से महागठबंधन का सीट 2 बार से जीतता रहा है।
हाँ, तो 2 बार से जीतता रहा है तो भाजपा का प्रत्याशी ही बढ़िया नहीं था तो क्या होगा। जो प्रत्याशी थे ड्राइंग रूम में पचकर्मा करने वाले लोग रहेंगे तो कैसे होगा। कि भाजपा के प्रत्याशी अच्छे हैं। उनको कोई जानता भी नहीं। ना वे किनको? पहले दफे आए थे। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा सा। केंद्रीय कैबिनेट के भाजपा के मेंबर थे। यहाँ उनको कोई फेस भी नहीं पहचानता था। वैसा पर्सन को पार्टी ने टिकट दे दिया। यहीं के रहने वाले थे? हाँ, इसी विधानसभा दरियापुर नौबतपुर हाँ प्रखंड में है, वहीं के थे। हाँ। उनको कोई जानता भी नहीं था। अगर उनको चुनाव में आना था, सेंट्रल कोर कमेटी में होंगे वो। चुनाव में आना था तो साल भर 6 महीना पहले से उनको इस कार्यक्रम में घुमाया जाने लगा, लग जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन वो एकाएक केवल टिकट लेके आ गए, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। वो फ्लाइंग टिकट का जो कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ, ऊपर से गिरे। हाँ, वही बात। तो सिद्धार्थ सौरभ को कांग्रेस से मुंह भंग होने का कारण क्या है? मुंह भंग होने का कारण तो सिटिंग विधायक थे यहाँ पे। सीटिंग थे। अब एकरा पर तो हमने विशेष कुछ चर्चा का करेंगे। हमने के मान लीजिए उनका महागठबंधन के पसंद नहीं आया होगा। वो पार्टी का जो रणनीति है कांग्रेस का या महागठबंधन का पसंद। उनको ऐसा तो नहीं लगा कि इस बार सिद्धार्थ सौरभ को हटा किसी और को टिकट देंगे, इस कारण से हुआ होगा? अभी अंदरूनी मामले को हम लोग क्या कुछ तो बात हुआ होगा। हम लोग क्या बता सकते हैं। अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, हाँ, सिद्धार्थ सौरभ अवधेश, हाँ, उन्हीं से पटता नहीं था। अच्छा, उन जो अध्यक्ष अवधेश जी, उनसे सिद्धार्थ सौरभ को पटता नहीं था, इसलिए कंफर्म था कि टिकट नहीं मिलेगा कांग्रेस से। जी 2 बार से सीटिंग विधायक भी अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे। हाँ, 30,000 वोट से जीतना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो नीतीश कुमार की जब सरकार बननी हुई तो स्थिति बिहार की डमाडोल थी, देख रहे थे ना। हाँ। यही सिद्धार्थ सौरभ जो है बचा दिया सीट को ना, सरकार को। तब जो है सब लोग इसके पक्ष में है और चुनाव जीतेगा। अनिल जी का क्या होगा? सुन रहे कि अनिल जी फिर से भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में ना कांग्रेस में, सॉरी, वो कांग्रेस। तो कांग्रेस उनको कांग्रेस देगी टिकट या नहीं? चांस तो उन्हीं का, टिकट देवे वाला रहती तो अपने न लेके भैया लड़ जाती हमने। चांस तो उन्हीं का लग रहा है कि कांग्रेस उनको सीट देगी। तो पर भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। उनका अपना बेस वोट उनका है। कोई बेस वोट उनका नहीं है। आक्रोशित वोट था भूमिहारों का 50,000, जो उनको मिल गया तो उनको बुझा रहा है कि हमारा पॉकेट का वोट है। इंडिपेंडेंट लड़ गए थे। हाँ, तो वही आक्रोशित वोट। के आक्रोश में अतुल जी को कोई जानता नहीं था, उनको टिकट दे दिया। अनिल जी के आक्रोश में वोट दे दिया लोग। हम लोग इनके समर्थन में थे तो आपने क्यों दे दिया टिकट इनको? सिद्धार्थ जी के उस समय भी कहाँ फर्क पड़ा, 85-90 हजार को पहुंच ही गए थे। लगभग 98,000 वोट 2020 में मिला उनको। 98,000 वोट एक बहुत बड़ा तो वही ना 85-90 हम अंदाज से बोल रहे हैं। इस बार भी सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। अपना भी कुछ वोट है। विक्रम विधानसभा। हाँ, विक्रम विधानसभा। क्या काम किए हैं सिद्धार्थ जी जो इतना आप लोग मजबूती से कह रहे हैं कि उनका अपना बहुत काम किया। एक गांव नहीं है जहां वो पक्की से जोड़ नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पक्की से जोड़ा। अच्छा, नहीं, पक्की रोड से करीब क्षेत्र का सब गांव। रोड के अलावा और क्या किया? चापाकल दिया, ठीक है, जो सरकार के स्कीम में नहीं है, चाहे जहां से दे, विधायक फंड से। हाँ, जहां से वो दे दे। विधायक को फंड कितना मिलता है, क्यों दे देगा? चापाकल के लिए तो मिलता ही है ना उतना। एक चापाकल में 50,000 से ज्यादा रुपया खर्च होती है। हाँ, मोटा वाला चापाकल, 7 हाथी वाला जो कहते हैं। 12-15 हजार तो मिस्त्री ले लेता है। पाइप लगा, मुंडा लगा, क्या लगा, सिलेंडर लगा, समरसेबल दे रहा है ना। हाँ, मोटर डलवा दे रहा है। जो जनता गया इलाज के लिए रुपया दे दिया, जा करके साथ ही इलाज करा दिया। हॉस्पिटल में भी मदद करते हैं बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में अपने इलाका में या फिर कहीं और। जब न प्राइवेट बीमार पड़ गए तो हम बीमार पड़ गए और गए तो हमारी मदद में जुट गया। हमको खर्चा जो हुआ वो दे दिया। जो हमसे साथ गए उनको आने जाने का भाड़ा तक दे देता है। जमीन पे रहते हैं वो, बिल्कुल दिखते हैं वो। लेंस फ्री में हमेशा लगवावित रहते हैं, शिविर लगा के। यहाँ क्षेत्र में मर गया, उसके घर में 1,000-2,000 रुपए जरूर भेजवाता है। दाह संस्कार के लिए भेजवावे, काम के लिए भेजवावे। देन तो उसका है ही नहीं। दिखते हैं वो, आते हैं, बिल्कुल इलाका में दिखते हैं वो। हाँ हाँ,
करीब करीब सप्ताह में एक आध दिन 2 दिन जरूर। मतलब अभी तो कितना लगा- फ्लो है, सप्ताह में 1-2 दिन आने का? हाँ, पहला अपना विधायक, क्षेत्र है ना। पहला बार हम सुन रहे हैं कि कोई विधायक सप्ताह में 1-2 दिन दिख रहे हैं। हाँ। नहीं तो मैं जितना बार जगह गया हूँ उतने जगह पे यही बोल रहे थे कि विधायक जी तो ऐसा है कि दिखते ही नहीं है, 4 साल से दिखे नहीं है, कोई 3 साल से नहीं देखे हैं, ऐसा स्थिति नहीं है, ये आदमी तो बराबर क्षेत्र में है। क्षेत्र घूमते रहते हैं। बिल्कुल 3 लाख मत आता है, किसी के प्लस यहाँ 3 कोई लाख। घटना घट गया तो उसके यहाँ जरूर जाते हैं। बगल में यहाँ घटना घट गया तो वहाँ जाके पैसा भी दिए, उसको मदद भी की और वहाँ 2 सवाल है, विजिट कर भ्रष्टाचार पे एक सवाल है हमारा, क्या है भ्रष्टाचार का इस इलाका में? ना वो तो चरण सीमा पर है, उस पर कहीं कोई नहीं, तो सरकार का देन है, इनका कोई उसमें थोड़े है। ये लोग सीओ सब कहता है कि हम वहीं 50 लाख दे के पोस्टिंगे भेज लेते, क्या करेंगे? विधायक लगाम तो लगा सकते, डांट तो सकते, ऐसा कुछ? डांटेला तो मान लीजिए कि कुछ तो काम ही लोग अपना करवावे करते जब हैं। सरकार को बचाने में सिद्धार्थ सौरभ इतना साथ दिए तो सरकार तो सुन सकती थी इनकी बात। सरकार सुन सकती थी, तो इसके लिए देखे ना कि एगो जदयू के संजीव जी आवाज उठाए तो उनको टिकट हटा दिया, तारजेडी में गए हैं। वो तो पूरे किसान के, पूरे बिहार के किसान के आवाज उठाए थे, वहाँ के पर्वतिया के विधायक, तो उनको तो टिकट काट दिया है। अब जा रहे हैं, आरजेडी में ज्वाइन किए हैं। तो किसान का तो कोई नेता है नहीं, कोई देखने वाला थोड़े है। जैसे हरियाणा पंजाब में किसान के बड़े बड़े नेता वो होते हैं। सब यहाँ विधायक जी हमने के क्या करेंगे? उस सरकार के पॉलिसी गड़बड़ है तो सिद्धार्थ जी क्या करेंगे? सरकार की पॉलिसी रहता, मानसा ठीक रहता तो भ्रष्टाचार, ये लोग भ्रष्टाचारी करते नहीं करते। वो कहता है सीओ सब 50 लाख वहीं दे के 40 लाख कैली है, हम कहाँ से दें? अच्छा, ट्रांसफर के लिए वो? हाँ, तो क्या कीजिएगा, सब लोग कहता है, पैसा लेता है परिमार्जन में, सब चीज में, सिस्टम। जमीन का सर्वे चल रहा था अभी, खूब घोटाला हुआ है। मतलब अभी जो जमीन का पेपर का प्रॉब्लम चला था, हाँ तो सब लगल है, हमारा वो सबसे कोई उतना वास्ता उसमें। ब्लॉक की कमाई खूब हुई है। हाँ, ब्लॉक के LRDC के सब पे तो कमाई होबे न करेगा, जमीन में तो नुक्स कुछ न कुछ है, ये है। यहाँ से 3 व्यक्ति हैं, अतुल, अनिल और सिद्धार्थ, 3 व्यक्ति। अतुल जी अब न रहेंगे, अब अनिले जी और सिद्धार्थ जी रहेंगे। अतुल जी की टिकट नहीं मिलने तो भाजपा से एक को के न देगा, सिद्धार्थ हाँ। सौरभ के देगा। इसीलिए भाजपा जहाँ जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ की तरफ ज्यादा देख रही है। हाँ। यही लेल इनका स्थिति, सिद्धार्थ जी के अपन वोट, भाजपा के वोट, मतलब आरजेडी के विरोधी वोट, सब वोट इनके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ मोदी जी के साथ वाला वोट जुड़ल है, टक्कर है इस बार। हाँ हाँ, न टक्कर न रहेगा, जीत जाएंगे। सिद्धार्थ जी का अपना बेस वोट भी है। हाँ हाँ, भाज- सिद्धार्थ सौरभ जरूरी है, भाजपा मजबूरी है, विक्रम लाए स्थिति रहेगा। सिद्धार्थ सौरभ जरूरी है, भाजपा जरूरी है, भाजपा मजबूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाले है तो मजबूरी में नाम नहीं देती। अब भाई आपसे क्या कहें का? एजुकेशन पे क्या है? आप लोग के बच्चे होंगे। तो पूरा नेते बैठले है, मंत्रिये कर बैठले है, तो कहना का है? एको मंत्री के लड़का पढ़ता है सरकारी स्कूल में? जिस दिन पढ़ने लगेगा, वाजपेयी जी के कहली लोग कहाँ किए कोई, उनको 3 चीज न था, सब टैक्स चरगुना कर दो, तो ये लोग टैक्स चरगुना कर दिए, लेकिन वाजपेयी जी वाला काम कहाँ किए? स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय प्रक्रिया तीनों भ्रष्ट करके रख दिया। तीनों काम हुआ कहाँ इनके रिजम का, वाजपेयी जी का? लेकिन स्कूल का जितना जर्जर स्थिति था, नीतीश कुमार ही बनवाया ना, ये बनवाया, नीतीश कुमार स्कूल के जो जर्जर व्यवस्था उसको ठीक करवाए। ठीक करा दिया। तो अभी भी पीएससी के थ्रू जो टीचर आए हैं, क्या पढ़ाते हैं सही? अरे पढ़ाते हैं तो सब खिचड़िए बनाने में तो भर दिन रह जाता है, का पढ़ा? अरे भाई पैसा देना है तो अभिभावक के गार्जियन के खाते में दे, तो पर डे के जोड़ के खिचड़ी खाए ला, लड़का पढ़ेगा कौची? क्या पढ़ेगा भैया? पहले खिचड़ी बनता था जब वो सरकारी स्कूल से न पढ़ के लोग जॉब में जाता था। आज एक भी नेता की, एक भी बढ़िया बिजनेसमैन के लड़का सरकारी स्कूल में है, सब नीचे क्लास के लोग की खिचड़ी खिया के बौराहा बनेले है लोग। शिक्षा के स्तर यहाँ गिरल है, स्वास्थ्य के से एको नेता काहे नहीं बिहार में इलाज कराते हैं, सब भागते हैं। ये बात सही बोले। हाँ। ये एक कई बार हॉस्पिटल ठीक नहीं है, एक हॉस्पिटल ठीक नहीं है, एक हॉस्पिटल ठीक नहीं है। एक भी नेता अगर इलाज कराता है तो हमको बता दीजिए, आवेदन आप दीजिए, आपका आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं है। अरे भाई क्या है, उसको रिजेक्ट करो या पास करो, तो कहाँ कोई सुनने वाला है?
तो ये विधायक जी का देन थोड़े है, तो सरकार की देन है, नीतीश बाबू का देन है। फिर नीतीश बाबू को लाना केवल यही डर से लाना चाहते हैं कि 2005 जैसा ना हो? ललटेन न फिर जला देवे रात में के कने रह जाए, पते न लगा तू लौटत की न घरे लौटत आऊ का, यही खौफ है। जंगल राज आने का डर है। हाँ, जंगल राज तू वापसी न होए, एकरे चलते 20 साल से पालकी ढोआ रहले इनकर। नीतीश बाबू के हमनी पालकी ऊंच जाति ढो रहले है, अब का कहल जा सके है, केवल जंगल राज के कारण? जंगल राज के कारण फिर जनस्वराज भी तो है साथ में है, लेकिन जातिवाद पर न वोट है, उसको कौन जात वोट दे रहा है ये पते नहीं लगेगा। हम लोग देंगे तो दूसरा जतवे न देवेगा, तो हम नहीं पिछड़ा जाएगा भाजपा, फिर आ जाएगा वो है ललटेन में।